दोस्तों इंडिया के अंदर अब आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम काफ़ी ज़्यादा सस्ते में मिलने वाले हैं, क्योंकि टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज वगैरह इन सभी के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा छूट मिलेगी। जीएसटी के अंदर इनको काफ़ी ज़्यादा घटा दिया गया है, जिस पर मतलब जैसे मोबाइल ही ले लो, चलो मोबाइल पर 18% का होता था, इस लिस्ट के अंदर गलत लिखा हुआ है, तो उसको 12% कर दिया गया है, तो 6% का आपका फ़ायदा हो गया, आपको सस्ते में मिल जाएगा। हालांकि टीवी का अगर देखा जाए तो वो अप टू 27 इंच तक है, मतलब 27 इंच का भाई लेता कौन है। लोगों का अब स्टैंडर्ड साइज हो चुका है 43 इंच, तो मतलब उस पे तो शायद उतना ही जीएसटी देना पड़ेगा जितना अभी दिया जाता है। हालांकि इसके अंदर जो प्रीवियस जीएसटी दिखा रखे हैं वो शायद हद से ज़्यादा दिखा रखे हैं, 31.3%, शायद उतना नहीं, 28% लगता था, लेकिन हाँ फिर भी जो घटे हुए हैं वो करेक्ट है। दोस्तों लुई वुइटन एक बहुत ही एक्सपेंसिव और लग्जूरियस ब्रांड है, जिसके सभी आइटम लाखों करोड़ों रुपए में होते हैं। मतलब अगर ये रुमाल भी बनाने जाएंगे ना तो लाखों में होंगे, इनकी बेल्टें भी लाखों की बिकती है। तो इन्होंने एक बैग बनाया है बहुत ही छोटा सा, जो कि $63,000 का है, यानी कि 51 लाख रुपए का हो जाता है इंडियन करेंसी में। लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक बैग है, इसका कोई यूज नहीं है, ये सिर्फ कलेक्शन एडिशन है। और इस बैग का साइज एक चावल के दाने से भी छोटा है, मतलब कि सुई का धागा जिस छेद में से डालते हो ना उसमें से बैग निकल जाए, उस तरीके का बैग बनाया है। हालांकि डिटेलिंग की बात करोगे, ओरिजिनल जो बैग होता है इनका उसी के जैसी सारी की सारी डिटेलिंग इसके अंदर है। हालांकि अभी मेले में भी देखने को मिल जाता है कि भैया चावल पे अपना नाम लिखवा लो, जो चावल का दाना होता है, तो उसी तरीके की चीज़ है। बाहर लोगों को नया लग रहा है तो बिक गया भैया 51 लाख का। दोस्तों जैकमा अब ऐसे प्राणी हो चुके हैं जो कि अपने देश में ना मिलकर दूसरे देशों में मिल रहे हैं। कभी ये थाईलैंड में मिलते हैं, कभी ये जापान में मिलते हैं, और अब ये रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर मिले हैं, और उसके बाद में सीधा पहुंच गए ढाका, और उससे पहले ये नेपाल में घूम रहे थे। और किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलता कि ये कहाँ पे कब पहुंच जाते हैं, क्योंकि ना तो ये किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलते हैं, ना किसी मीडिया से मिलते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी पहुंच के पाकिस्तानियों को ये मालूम नहीं था कि ये पाकिस्तान में पहुंचे हैं, और ये वहां से भी निकलकर अब ढाका में पहुंच गए, वहां भी किसी को मालूम नहीं। लेकिन फिर भी जो होटल वोटल या जिस जगह पर ये जाते होंगे वहां पे फोटो क्लिक होती है तो पता लगता है कि भैया ये तो यहाँ भी आए थे। दोस्तों दिल्ली मेट्रो के अंदर अगर आप सफर करते हो तो आपको मालूम होगा कि भैया टोकन वोकन लेने के लिए कितनी ज्यादा लंबी लाइन में लगना पड़ जाता है कई सारे स्टेशन के अंदर। उसके बाद में बैग रखो और उसकी लाइन में लगो, जो चेकिंग की लाइन होती है, तो मतलब काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर डीएमआरसी ने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया जिसका नाम है डीएमआरसी ट्रैवल, जो कि काफी ज्यादा कन्वीनियंट है और हैसल फ्री है। आप ऑनलाइन ही टिकट बुक करवा सकते हो अपने, इससे वो क्यूआर कोड वाले टिकट मिल जाया करेंगे आपको। और इसी के साथ साथ अगर आपके पास में स्मार्ट कार्ड है तो उसका भी रिचार्ज आप इसी से करवा सकते हो, कोई भी लाइन में लगने की जरूरत नहीं। हालांकि पेटीएम से करवा लेते हैं स्मार्ट कार्ड का रिचार्ज, लेकिन अब डीएमआरसी की एप्लीकेशन है तो शायद ज़्यादा सही हो। दोस्तों बिल गेट्स और बिल गेट्स की कंपनी के ऊपर अब कई सारे सवाल खड़े हो चुके हैं, क्योंकि कुछ फीमेल कैंडिडेट के साथ में जो कि गेट्स वेंचर नाम की कंपनी के अंदर गई थी इंटरव्यू देने के लिए, उनसे एक इंटरव्यूअर ने कई सारे ऐसे सवाल पूछ लिए जो कि थोड़े से पर्सनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, मतलब सेक्सुअल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उस तरीके के सवाल पूछ लिए, जिसके बाद में बिल गेट्स पे सवाल खड़े हो रहे हैं। और बिल गेट्स सिर्फ इसी वजह से नहीं फंसे, दरअसल ये एक सेक्स ऑफेंडर जेफरी स्टीफन के साथ में मिले थे, उसके साथ में मीटिंग करी थी, उस वजह से भी इन पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि भैया जब ये ऐसे लोगों से मिलेंगे तो इनके इंटरव्यूअर कैसे कैसे सवाल पूछेंगे। दरअसल बताया जा रहा है कि जो इनका इंटरव्यूअर था वो सीआईए का एजेंट हुआ करता था पहले, जिसकी वजह से वो हायर करने से पहले कुछ ऐसे सवाल पूछ रहा था ताकि जानकारी ले सके इनके बारे में। लेकिन यहाँ पर पॉलिसीज कहती हैं जो कि इस कंपनी की हैं कि इस तरीके के पर्सनल सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए, और जिसकी वजह से अभी वाद विवाद चल रहा है इनके ऊपर। दोस्तों मॉनसून कई जगहों पर आ चुका है, जिसकी वजह से जहां भी बारिश हो रही है वहां पे लोगों को अच्छा तो लगता है, लेकिन जहां पर पानी भर जाता है वहां पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ जाती है। और मुंबई के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो रखा है, मतलब जब भी मॉनसून आता है तो वहाँ पर जल भराव हो जाता है, जिसकी वजह से इस तरीके के नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से फ्रस्ट्रेट होकर एक बंदे ने एआई से पूछा कि भैया बारिश होती है मुंबई में तो ये हाल हो जाता है, तो फ्यूचर में किस तरीके के व्हीकल चलेंगे मुंबई के अंदर अगर यही हाल रहा। तो वहाँ पर एआई ने बताया कि भैया इस तरीके की पनडुब्बियाँ चला करेंगे। हालांकि पनडुब्बियों से लोगों को वैसे तो डर लगता है, लेकिन ये चलेंगे, इस तरीके के व्हीकल हुआ करेंगे, इस तरीके की बस हुआ करेगी, इस तरीके की बाइक हुआ करेगी, जिससे कि लोग बारिश में भी बच जाया करेंगे। लेकिन वाइपर कहाँ है भाई बाइक के अंदर? सब कुछ तो सही है, एआई को इतना तो डालो कि वाइपर की भी जरूरत पड़ती है। ऊपर से अंदर चलो इस गोल चक्कर में बंद तो हो गए, ऑक्सीजन कहाँ है? अंदर तो बंदा घुट घुट के पसीनों में हो जाएगा। दोस्तों जब भी आप कोई मूवी देखकर निकलते होंगे तो आपके दिल में कुछ जवाब होते होंगे कि ये मूवी मुझे कैसी लगी कैसी नहीं लगी, तो ये बात आप अपने दोस्तों को बताते होंगे, रिलेटिव्स को बताते होंगे। तो यही सवाल अब टेलीग्राम के ऊपर स्कैमर पूछ रहे हैं
पैसे के बदले में, कि आपको पैसे देंगे। महाराष्ट्र की एक 43 साल की डॉक्टर है, उनसे पूछा गया टेलीग्राम के ऊपर स्कैमर्स द्वारा कि आपको आदिपुरुष मूवी कैसी लगी, उसके लिए हम आपको 850 रुपये देंगे अगर आप इसका रिव्यू करके ढंग से हमें बता देती। तो मैडम जी ने बता दिया, जिसके बदले में उनको 850 रुपये मिले। स्कैमर ने पैसे दिए, लेकिन वो पैसे एक तौर पे बेट के तौर पे थे कि भैया मछली को चारा डालना है, उसको फंसाना है, तो वो फंस गई। उनको लगा कि भैया ये तो बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू करते हैं, तो मैं तो रिव्यू करूंगी। तो स्कैमर ने उनसे कहा कि आपको हम प्रीमियम रिव्यूअर बना देते हैं, जिसके बदले में आपको 10,000 रुपये मिलेंगे हर मूवी का रिव्यू करने पर, जिसके लिए आपको बस 9,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। इन्होंने 9,000 की इन्वेस्टमेंट कर दी उस 850 रुपये के बेट के बदले में। अब जैसे ही वो की, इनके पास में उन्होंने कई सारे मूवीज भेज दिए कि इसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ। तो इस तरीके से करके इनका 1.5-2 लाख रुपए का बिल हो गया कि अब मेरे को 1.5-2 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन उन स्कैमर्स ने कहा इसके बदले में आपको इतना पैसा भरना पड़ेगा, ये कमीशन, वो पेपर वर्क, ये वो, मतलब करते करते उनके जब लाखों रुपए खुद फंसवा दिए उन 2 लाख रुपए के चक्कर में। क्योंकि जैसे ही आपके थोड़े से पैसे फंसते हैं तो आप थोड़े और दे देते हो कि चलो ये दे के निकल जाएंगे, और वो फंसते हैं तो थोड़े और दे के निकल जाएंगे। तो इस तरीके से मैडम जी ने 1,09,00,000 रुपए दे दिए इन स्कैमर्स को, और उसके बाद में टेलीग्राम का अकाउंट स्कैमर्स ने डिलीट मार दिया कि भैया तू कौन मैं कौन।